Hello बच्चों, let's see this question and the question says a 15 ml sample of 0.20 molar MgCl2 is added to 45 ml of 0.40 molar of AlCl3. What is the molarity of Cl negative ions? तो हमसे पूछा क्या है, Cl नेगेटिव आयंस की, क्लोराइड आयंस की मोलैरिटी क्या होगी इन दी फाइनल सॉल्यूशन. ऑप्शंस दे रखे हैं 1 मोलर, 0.6 मोलर, 0.35 मोलर या 0.30 मोलर. सो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका. यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है, हमें मोलैरिटी पूछा है तो सिंपल है. की कंसेप्ट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस. की कंसेप्ट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस. अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल मॉडरेट है, जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उसी का यूज करेंगे. सो सबसे पहले मिलीमोल्स निकालते हैं MgCl2 के. तो यहां पर हम लिख लेते हैं द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ MgCl2 प्रेजेंट इज ऑफ MgCl2 विल बी इक्वल टू. अच्छा, यहां पर हमने मिलीमोल्स क्यों लिखे, मोल्स क्यों नहीं लिखे? बिकॉज यहाँ पर जो सैंपल है उसका वॉल्यूम ml में दे रखा है. अगर लीटर में दिया होता तो हम यहाँ पर मोल्स लिखते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा अब, मिलीमोल्स, बिकॉज द सैंपल इज इन ml. तो मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 0.20 मोलर. तो मोलैरिटी को जब हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिल गया 3 मिलीमोल्स. सिमिलरली यहाँ पर हमें AlCl3 के भी मिलीमोल्स निकालने पड़ेंगे. तो लिख लेते हैं द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ AlCl3 विल बी इक्वल टू. अब ये भी बहुत सिंपल है, AlCl3 के वॉल्यूम को AlCl3 की मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.40. तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 18 मिलीमोल्स. अब हमें निकालने किसकी मोलैरिटी है, क्लोराइड आयंस की. तो देखो MgCl2 में 2 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं. सिमिलरली AlCl3 में 3 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं. तो यहां पर लिख लेते हैं द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयंस विल बी इक्वल टू. सबसे पहले तो MgCl2 में कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय MgCl2 के मिलीमोल्स कितने हैं, 3. तो 2 इंटू 3 प्लस AlCl3 में कितने क्लोराइड आयंस हैं, 3. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मिलीमोल्स कितने हैं AlCl3 के, 18. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 18. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करने पर आएगा 60 मिलीमोल्स. तो जो पहला हर्डल था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, 60 मिलीमोल्स आ गए क्लोराइड आयंस के. अब हमें टोटल वॉल्यूम देखना है. देखो जब मिक्स किया 15 ml सैंपल को 45 ml सैंपल में, तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, 45 प्लस 15. तो इसको भी लिख लेते हैं. टोटल वॉल्यूम विल बी 15 ml प्लस 45 ml, दैट विल बी इक्वल टू 60 ml. अब सिंपल हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं फाइनली दैट द मोलैरिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस विल बी. मोलैरिटी हम जानते हैं क्या होता है, मोल्स पर लीटर या मिलीमोल्स पर ml. तो यहां पर आ जाएगा 60 बाय टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारा, 60. तो 60 डिवाइडेड बाय 60 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 मोलर. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आया 1 मोलर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें मिलीमोल्स और मोल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ml और लीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.